नाउ वी विल डू द टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दोनों का नंबर सेम है। लेकिन जो मासेस ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट अकाउंट फॉर द मास ऑफ एन एटम। लेकिन जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वजह से मास ऑफ द एटम नहीं बनती है। तो रदरफोर्ड ने 1920 में उसने सुजेस्ट किया कि एटम के न्यूक्लियस में कोई एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिसका कि जो मास है वो सेम है एज ऑफ द प्रोटॉन। तो उसने ये बताया कि प्रोटॉन जितने ही मास वाला एक न्यूट्रल पार्टिकल है जो न्यूक्लियस में सिचुएटेड है, एटम के न्यूक्लियस में सिचुएटेड है, और क्योंकि वो न्यूट्रल पार्टिकल कह रहा है तो उसने उसको और न्यूट्रॉन का नाम दिया। और रदरफोर्ड का जो ये पॉइंट था उसको जेम्स चैडविक ने भी माना, प्रूव किया। तो इस तरह से उसने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं एटम के, एंड दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, और इनको जो है न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ठीक है, दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अब हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पहले ही डिस्कवर हो चुके थे, मैंने आपको बताया 1886 और 1900 के बीच में। अब जो है 1932 में चैडविक और जो ये था रदरफोर्ड था, इन्होंने मिलके न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड दे आर समटाइम्स कॉल्ड द एलिमेंट्री पार्टिकल्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, तो इनको कहा जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब हम एक और मॉडल करेंगे, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर्स मॉडल ऑफ एटम और बोर्स थ्योरी ऑफ एटम वाज डेवलप्ड बाय ए डेनिश। ठीक है, ये बोर ने दी थी, जो डेनिश फिजिस्ट था एंड नोबेल ड्यूरेट नील्स बोर ने ये थ्योरी दी थी, इसीलिए उसके नाम पे ये बोर्स मॉडल ऑफ एटम कहा जाता है। इसके पोस्टुलेट्स क्या थे, इसके मेन पॉइंट्स क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। इसका जो पहला पॉइंट था वो क्या था कि जो बोर्स मॉडल ने जो दिया था उसमें उसने फर्स्ट पॉइंट बोला था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। मीन्स इसको आप कंसिडर कीजिए कि ये एक पूरा बड़ा सर्कल जो है इसको हमने एटम माना है, और इसके सेंटर में जो है ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ऑर्बिट के अंदर इसके चारों तरफ सर्कल लगा। सेकंड उसने क्या कहा, आउट ऑफ द सेवरल पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन परमिसिबल ऑर्बिट्स। ये इसके चारों तरफ जो है बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उसको कुछ ही ऑर्बिट्स के अंदर परमिशन दी गई है कि वो उनके अंदर रिवॉल्व हो सकता है। द अलाउड ऑर्बिट्स आर एसोसिएटेड विद डेफिनेट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो ऑर्बिट्स उनको अलाउ किए गए हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उनके एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। देयरफॉर दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स और एनर्जी लेवल और शेल्स। इसीलिए इनको 3 कोई भी नाम से हम पुकार सकते हैं, एनर्जी स्टेशनरी स्टेट्स, एनर्जी लेवल्स और शेल्स। ठीक है, द एनर्जी लेवल और शेल्स आर डेजिग्नेटेड बाय लेटर्स, और इनको हमने नाम दिया है KLMNO। इनको हमने नाम दिया, जैसे फर्स्ट को हम दे देंगे K, दूसरे को हम दे देंगे L, और तीसरे को हम दे देंगे N, और इसके आगे भी और बनता जाएगा तो उसको N, उससे आगे होगा तो O। ये हमने इनको, जैसे फर्स्ट वन को K शेल दे दिया, सेकंड को L, थर्ड को M, फोर्थ को N, और फिफ्थ को हमने O का नाम दे दिया। इस तरह से आगे चलते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको देते जाएंगे। और 1 2 3 4 5 द K ऑर्बिट और द फर्स्ट ऑर्बिट इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस एंड हैज़ द लोवेस्ट एनर्जी। जो फर्स्ट है इसके अंदर सबसे कम एनर्जी होती है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला ऑर्बिट है, ये वाला ऑर्बिट है, इसमें सबसे कम एनर्जी होती है। उसके बाद एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है, K में सबसे कम, फिर L में उससे ज़्यादा, फिर M में उससे ज़्यादा, फिर N में उससे ज़्यादा, फिर O में उससे ज़्यादा। इस तरह से एनर्जी लेवल इनका बढ़ता जाता है। और उसने पॉइंट दिया, फोर्थ पॉइंट, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन द अलाउड एनर्जी लेवल और शेल।
जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अलाउड एनर्जी लेवल और शेल में रिवॉल्व करते रहते हैं, तो ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, मीन्स जो इनकी एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, पर्टिकुलर ऑर्बिट में कांस्टेंट रहती है. एंड लास्ट पॉइंट इज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स from lower energy level to lower orbit to higher energy level or higher orbit, it absorbs energy. जब भी ये लोअर लेवल से अपर लेवल में जाता है, सपोज करो ये के से एल में जाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, इसकी एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी एमिट कर देता है, ठीक है. When an electron makes it transition from one orbit to another, energy is lost or gained in definite discrete packets called quantum or photon. ठीक है, ये देखिए इसमें इस डायग्राम में एनर्जी लेवल, ठीक है, ये आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है जिसमें पॉजिटिव दिखाया गया, पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन्स, ये शेल्स हैं, ठीक है. तो अगर ये इस लेवल से इसमें आ रहा है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है. लेकिन अगर लोअर लेवल से हायर में जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है.